Hello traders, welcome to my channel. My name is Abhay Patil back with a new understanding market behavior video. और थैंक यू फॉर गिविंग सच अ गुड रिस्पॉन्स फॉर दिस सीरीज। और इसमें हम रोज मार्केट के बारे में सीख रहे, समझ रहे। और आज बहुत अच्छा ट्रेड पकड़ा हमने। आज बहुत अच्छा मार्केट था। ट्यूसडेज यूजुअली हमारे लिए बहुत अच्छा आते हैं। आज पूरा दिन ट्रेंडिंग हुआ मार्केट। तो आज मैं आपको पूरा लॉजिक बताता हूँ, मेरी क्या साइकोलॉजी थी ड्यूरिंग दिस ट्रेड्स और कैसे मैंने ये ट्रेड्स को प्लान किया। इफ़ यू सी, मैंने एक दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने एनालिसिस दिया था कि मार्केट जो है यहाँ से जाकर ये टारगेट हिट कर सकता है। बिकॉज थोड़ा जूम आउट करते, ठीक है, एकदम बारीकी से समझते, इस वीडियो में एकदम डिटेल जाते। नाउ सी, सारे लेवल्स हटा दिए। अब हमारे पास दो लेवल्स बने, ठीक है। वन इज सपोर्ट, वन इज रेजिस्टेंस। ये दो लेवल्स बने। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर आपको ऑब्जर्वेशन अच्छा है, कि मार्केट लास्ट टाइम इसको हिट किया पिन बार बना के, एक अपमूव रैली किया जो कि इस रेजिस्टेंस तक जाके ही रुका। सेकेंड टाइम फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा पुल बैक, फिर अपमूव जो भी हुआ रेजिस्टेंस से गिरा, ठीक है। यहाँ पे एक स्विंग मिला हमें, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। उसके बाद मार्केट ने जब इसको दोबारा हिट किया, स्ट्रॉन्ग गिरा, गैप डाउन खुला, यहाँ पे हिट किया। तो हमें क्या मिला? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। ये मेजर टाइम फ्रेम 1 आवर पे भी जाओगे, सेम लेवल्स। तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ कि मार्केट ने नीचे से भी स्विंग लिया और ऊपर से भी स्विंग लिया। और जब भी मार्केट एक ट्रेंडिंग के बाद ये दो स्विंग्स बनाता है तो समझ जाना ये रेंज में मार्केट बहुत टाइम तक रहने वाला है, एटलीस्ट 3-4 दिनों तक, ठीक है। 15 मिनट की बात करो, अलग अलग टाइम फ्रेम पे ड्यूरेशन चेंज होगा। सो माइंडसेट या प्रिपेयर्ड था। ऑप्शन बायर्स, यानी ऑप्शन बायर भी नहीं मिल सकते, डायरेक्शनल ट्रेडर्स को मार्केट ने यहाँ पे बहुत पैसा दिया। डायरेक्शनल ट्रेडर्स जो डायरेक्शनल ट्रेड करता है, 2-3 दिन तक होल्ड करता है, या फिर लंबे ट्रेड्स प्लान करता है, बीटीएसटी होल्ड करता है, वन साइड मूव पकड़ता है, ब्रेक डाउन ट्रेड करता है, कोई भी ट्रेड लेता है और बड़े टारगेट्स एक्सपेक्ट करता है, उनको ये मार्केट मिल चुका था। ये डेट्स अगर हम देखेंगे डायरेक्शनल मार्केट्स का, तो ये स्टार्ट हुआ फेब से, 16 फेब से, जहाँ पे हमें थोड़े टफ मार्केट्स जा रहे थे। अगर इसी जो लास्ट 1 मंथ की अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आप एग्री करते हो, बिकॉज यहाँ पे मार्केट्स क्या हो रहा था, हम क्रैश एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट हमें ये एंट्रीज नहीं मिल रहे थे। हम जो एंट्रीज एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्केट सुबह खुल रहा था 90 डिग्री नीचे, सुबह खुल रहा था 90 डिग्री नीचे, खुल रहा था 90 डिग्री नीचे, यहाँ खुला 90 डिग्री ऊपर, खुला 90 डिग्री नीचे, 90 डिग्री नीचे। तो ये मंथ हमें बहुत टफ गया। लेकिन इस मंथ में जो डायरेक्शनल ट्रेडर्स है उनका बिगेस्ट प्रॉफिट हुआ होगा, बिकॉज हम जिस बेसिस पे ट्रेड्स करते, ट्रैप्स, रिवर्सल्स, हम एक्सपेक्ट करते कि एक जोन के बाद जाके मार्केट वहाँ से रिवर्स करे, बट यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू किए जा रहा था। अब मेरी जैसे ट्रेडिंग स्टाइल है, मैं देखता हूँ कि मॉर्निंग में एक ट्रेंड, आफ्टरनून साइडवेज, इवनिंग जो ट्रेंड चेंज, ये 80% ऑफ टाइम्स होता है, 20% टाइम्स मार्केट ट्रेंडिंग होता है। बट और ट्रेंडिंग मार्केट्स भी मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, जब मुझे रेजिस्टेंस पे ट्रेड मिला, सपोर्ट पे तक वो ट्रेल करता हूँ और फिर ब्रेक डाउन होता है, तो मुझे वैसे ट्रेड्स पसंद है। अगर मार्केट चलते जा रहे मुझे बीच में घुसना पसंद नहीं, बिकॉज मुझे हमेशा बैक ऑफ द माइंड डर होता है कि मार्केट्स लिक्विडिटी जोन में जाके एसएल हंट करके फिर ना टारगेट हिट करे। तो ये काफ़ी माइंड गेम्स मेरे दिमाग में भी चलते रहते हैं। सो यहाँ पे हमें डायरेक्शनल ट्रेडर्स का मार्केट 1 महीने तक चला, सारे लेवल्स जस्ट ब्रेक हो रहे, रैली कर रहे, ब्रेक हो रहे, रैली कर रहे। बट जब ये मार्केट आया 14-15 मार्च, अब देखो 15 मार्च से सारे स्ट्रीम्स पे हमारे सारे ट्रेड्स के टारगेट्स हिट हो रहे, बिकॉज अब ये मार्केट उस जोन में आ गया है जो अपना नेचुरल बिहेवियर होता है, जो ये, बिकॉज इसका फॉल का रीज़न भी कहीं ना कहीं जो बैंक्स, एसवीबी बैंक्स और जो भी वेस्ट में क्रैशेस हो रहे, रीज़न वही था जो डायरेक्शनल है। बट अब मार्केट्स एक रेंज में वापस जा चुके हैं और यहाँ पर जो ट्रैप्स है वो शुरू हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मार्केट अभी थक गया है, मतलब मार्केट में जो लिक्विडिटी जो थी, जो कंटिन्यूस क्रैश कर रहा था मार्केट, अब इतना नहीं रहा। मार्केट में 5% गिर चुका है मार्केट, कुछ दिनों तक ऐसे ही साइडवेज होगा। अब आपको ये सोचना है कि मार्केट अगर 100 पॉइंट में रहने वाला है, 100, 200, 300, ये जो भी रेंज में रहने वाला है, तो इसके कितने चांसेस है कि कोई भी लेवल ब्रेक करके रैली कर दे, बड़ी रैली, बहुत कम चांसेस है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी लेवल ब्रेक करेगा, चांसेस है और रिवर्सल करे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अब डायरेक्शनल ट्रेडर्स का था, अब ये नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स का मार्केट है। ये ऑप्शन बायर्स का मार्केट था, ये ऑप्शन सेलर्स का मार्केट है। स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, इन लोगों का मार्केट्स ये आ चुका है। अब ये मैं इस पर अगर मैं अलग वीडियो बनाता ना, लाखों में व्यूज़ जाते, बिकॉज ये जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ, इतनी डीप लर्निंग है इसमें, इतनी अंडरस्टैंडिंग है। ये मैं अपने कोर्स स्टूडेंट्स को भी यही बताता हूँ।
लेकिन अब मैंने इसको जानबूझ के अंडरस्टैंडिंग मार्केट वीडियो में डाल दिए ताकि जो जेन्युइन व्यूअर्स हमारी ये सीरीज़ देख रहे हैं उनकी हेल्प हो जाए और उनको ये इनसाइड पॉइंट्स मिले, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स का मार्केट है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें बेस्ट वे है ट्रेड का सपोर्ट टू रेजिस्टेंस, सपोर्ट टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू सपोर्ट, बिकॉज हमें पता है मार्केट थक चुका है, चांसेस बहुत कम है वापस ट्रेंडिंग होने का, इसका हो सकता है लेकिन कम चांसेस है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ट्रेंड के साथ चलेंगे। अब अगर आप देखोगे आज का एक ट्रेड मैं बताता हूँ 1 मिनट पे हमने कैसे प्लान किया। स्ट्रेंथ, ट्रेंड लाइन टूटी, यहाँ पे वीकनेस हुआ, ट्रेंड लाइन टूटी, मार्केट गिरा। सेम हमने यहाँ पर ट्रेड, स्ट्रेंथ वीकनेस हुई, ट्रेंड लाइन टूटा, स्ट्रेंथ और वीकनेस पे मैंने वीडियो बनाया। अब इफ़ यू सी करंट में यहाँ पे स्ट्रेंथ आई और यहाँ पे वीकनेस आ रही, दैट मीन्स ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा इसके बाद मार्केट गिर सकता है, या तो इतना गिरेगा या फिर इनको फिर ट्रैप करके वापस ब्रेकआउट देगा अगर देना है तो, अगर मार्केट्स बहुत बुलिश हो गए, बट मोस्टली ये चांसेस हो सकते हैं एक्सपायरी में मार्केट यहाँ तक गिरे। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रेजिस्टेंस से गिर सकते हैं, ये फ्यूचर की बात है। अब हम आज की बात करते हैं, ठीक है। सो मेरा आज क्या प्लान्स था, मेरे क्या स्ट्रेट्स थे, मुझे पता चला ये मार्केट रेंज बाउंड है, हर जगह ट्रैप्स बन रहे हैं, हर जगह ब्रेकआउट्स फेल हो रहे हैं और लोगों को मार्केट फंसा रहा है। तो आज भी अगर आप देखोगे सुबह सुबह ब्रेक डाउन आया, एसएल खाते खाते रैली किया, फिर डे हाई तोड़ा, एसएल खाते खाते नीचे, यहाँ पर अगर आप देखोगे फिर सपोर्ट पे आके टारगेट हिट किया। अब हमने जो ट्रेड प्लान किया वो सिमिलर सपोर्ट ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने। अब मैंने निफ्टी में नहीं लिया बिकॉज निफ्टी 0.7 था, लेकिन फिन निफ्टी 1.46, मतलब जब ये मार्केट्स खुले थे बैंक निफ्टीज काफ़ी फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रांग थे और निफ्टी थोड़ा वीक चल रहा था। अगर आप कंपेयर भी करोगे इस सेलिंग वर्सेस इस सेलिंग को, तो डिफरेंस देखो, यहाँ पे स्ट्रांग सेलिंग थी वर्सेस यहाँ पे वीक सेलिंग थी। तो मेरा प्लान था कि लॉन्ग करना है तो फिन निफ्टी में ही करना है, बिकॉज अगर आप देखोगे मे बी हम यहाँ पे लॉन्ग करते तो काइंड ऑफ एंट्री के आसपास ही चलता बहुत देर, बट फिर निफ्टी एंट्री के ऊपर जाते जाते जा रहा था। ये ट्रेड में आपको ये लाइव पे दिखा, तो हमने जब एग्जीक्यूट किया तो अब देखो एक और था कि तुरंत यही क्यों लेना है, बिकॉज ये कैंडल कंपेयर करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल सेलिंग की वर्सेस एक कैंडल बाइंग की, तुरंत डिफरेंस पता चल रहा था। तो यहाँ पे मैंने माइंडसेट बना लिया ये ट्रेड काफ़ी बड़े टारगेट सेट कर सकता है, और हमने यहाँ पे सिंपली लॉन्ग किया और उसके बाद मार्केट थोड़ा यहाँ तक चला गया। बहुत लोग जो है ना इस सेगमेंट में बुक कर लिए, इस सेगमेंट में डर के निकल गए, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं कॉन्फिडेंट था यार, अगर हम इतने छोटे स्टॉप, अगर आप देखोगे एंट्री से एक बार भी टच नहीं हुआ और वो भी स्पॉट पे, अगर हम 2 रुपये के एसएल के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लिटरली 2 रुपये का एसएल है एंट्री पॉइंट से, या तो नहीं, बहुत लोग बोलते हैं पॉसिबल ही नहीं 2 रुपये, अरे यार आप देखो यहाँ पे चार्ट लगा है, एग्जीक्यूशन में चलो 2 तो नहीं, चलो 4 मान लो, 5 मान लो, 6 रुपये मान लो, इतना तो मान सकते हो, 6 रुपये तो मान सकते हो, 3 गुना इसके मान लो, चलो 3 गुना इसके मान लो। बट एक चीज़ देखो, एंट्री के बाद से मार्केट हमारे स्पॉट के टच भी नहीं कर पाया, ये पावर है हमारे सेटअप्स की, टच भी नहीं कर पाया, रिस्क रिवॉर्ड 1:43 का था, और मार्केट उसके बाद रैली करता गया। हमें एक ट्रेंड लाइन मिली जो एक ट्रेलिंग एसएल की तरह काम कर रही थी, यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे खींचते और हम इस ट्रेड को होल्ड कर रहे थे, जिसके पास जैसा कैपिटल, जैसा माइंडसेट, जैसा साइकोलॉजी, वो इस हिसाब से होल्ड कर रहा था। हम निफ्टी को साइड बाय साइड ट्रैक कर रहे थे, निफ्टी के रेजिस्टेंस के हिसाब से हमने सोचा एक राउंड लेवल है, डे हाई की तरफ बुक करना है किसको, बट डे हाई के बाद भी इसने वन साइड ब्रेकआउट दे दिया, और उसके बाद हमने स्ट्रीम पे अगर आप देखोगे थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन से ड्रॉ की, ये ट्रेंड लाइन, और प्लान किया कि इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे मार्केट नीचे गिर सकता है, और वही हुआ। ये ट्रेंड लाइन जो चल रही थी, वीकनेस थोड़ी आई, ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट थोड़ा नीचे गिरा। बट अगर आप देखोगे इस सेलिंग में भी वीकनेस आ रही थी, इस सेलिंग में भी वीकनेस आ रही थी, अगर ये क्विकली गिरता तो बहुत अच्छा ट्रेड एक लोअर लो में चेंज होता और बहुत अच्छा पुट ट्रेड मिलता। अब मैंने फिन निफ्टी को शॉर्ट नहीं किया, मैंने निफ्टी 50 को शॉर्ट किया। रीज़न, फिन निफ्टी स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, निफ्टी वीक था, मैंने सोचा कि फ्लो में इसमें भी अच्छे ट्रेड्स मिल जाएंगे, और हमने फिन निफ्टी को प्लान किया, और नो डाउट यहाँ पे हमें अच्छा ट्रेड मिला, अच्छा ब्रेकडाउन मिला, और रैली करता गया। मतलब इतना बड़ा टारगेट नहीं, बट इनफ, यहाँ पे आपको एक लॉट पे 1000-1500 रुपये दे, इतना 30 पॉइंट्स थे, एक लॉट पे 1000 रुपये दे, इतना मूव आया। लेकिन अगेन वीक सेलिंग, यहाँ पे वीक सेलिंग। तो सिंपली अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ पर भी मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, जो बाद में जाके मार्केट ने फर्स्ट टाइम में लोगों को ट्रैप किया होगा,
जिन्होंने ब्रेकआउट पे बाय किया, लेकिन मैंने यहाँ पर भी कहा था कि यहाँ पर अभी मत लॉन्ग करना, बिकॉज निफ्टी अभी भी रेजिस्टेंस के नीचे चल रही है। डे हाई का जो पिछला डे हाई का रेजिस्टेंस था उसके नीचे ही चल रहा है। बट जब मार्केट ने ये डे हाई तोड़ा निफ्टी का, ठीक है, तब हमने यहाँ पे लेवल्स एडजस्ट किए, मार्केट ने एक और ब्रेकआउट दिया। बट क्योंकि मैं ओवर ट्रेड कराना नहीं चाहता था, इतना बड़ा ट्रेड था, लोग फिर थोड़ा ग्रीड आ जाता लोगों में ट्रेड लेते, तो हमने वो ट्रेड लेना अवॉइड किया। और मार्केट जिन्होंने ये चार्ट पैटर्न देखा या जो भी देखा, लॉन्ग किया। और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे बेंड हुआ। ट्रेंड कंपेयर करोगे अगर आप इस एंगल को इस एंगल से, यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, ये जो स्ट्रेंथ थी ये थोड़ी ज़्यादा थी। अगर आप मैं ऐसा कर दूँ, ये देखो यहाँ पर स्ट्रेंथ थोड़ी ऐसी थी, और यहाँ पर देखो ट्रेंड जो है थोड़ा बेंड हुआ था। तो मैंने सोचा कि यार चलो क्लोजिंग है, साइडवेज मार्केट है, मे बी रिवर्सल आ सकता है, प्रोबेबिलिटी अगेन हाई है। थोड़ा निफ्टी जो है थोड़ा बहुत निफ्टी ज़्यादा बेंड हो रहा है, तो हम वेट करते, कोई ट्रेड नहीं करते। और मार्केट जैसे तैसे इस ट्रेंड लाइन को जो ये लेवल थी यहाँ से मार्केट जाते 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 धीरे धीरे ऊपर गया, और फिर कहीं ना कहीं साइडवेज 3 PM क्लोज हुआ। हमने 3 PM भी लेने की कोशिश की। इस ब्रेकआउट पे हमने 3 PM लिया था। रीज़न था 3 PM का, 3 PM के पहले लिया था, 249 को लिया था, बिकॉज मार्केट यहाँ से गिरने की कोशिश किया, फेल हुआ, गिरने की कोशिश किया, फेल हुआ, गिरने की कोशिश, यहाँ पे ट्रैप किया बायस को, फेल हुआ। अब मैंने सोचा चलो यहाँ पे बायस का भी एसएल खा चुका है, अब मार्केट यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, गिर रहा, झुक रहा नहीं है, तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है मार्केट, हम लॉन्ग में ही रहते, और इसलिए मैंने लॉन्ग प्लान किया। लेकिन फिर मार्केट गया भी 3 PM तक, बहुत अच्छे से ये ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, 3 PM तक जा रहा था। बट जैसे ही 3 PM बना, 3 PM पे रैंडमनेस काफ़ी होती है, फिर नीचे गिरा, और सेलर्स को भी यहाँ पे फंसा के मार्केट फिर आके साइडवेज क्लोज हो गया। तो ये आज के मार्केट समरी थी, मार्केट आज का ब्रेकडाउन था, और पूरा आपको डिटेल में एक एक चीज़ मैंने समझाई है। आई होप आपको इस सीरीज़ और इस वीडियो से वैल्यू प्रोवाइड हो रही है। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ये शेयर करना कि आपके क्या व्यू है ये सीरीज़ को लेके, या वीडियो कैसे लगी। तो एक मोटिवेशन सा आता है ऐसे वीडियोज़ और ऐसे साइकोलॉजी शेयर करने में। So thank you so much for watching. See you tomorrow.